Hello students of class 6. Today we are going to start your chapter number 4 of your geography. आज हम आपकी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज़ मैप्स. मैप का मतलब होता है नक्शा. तो हम इस चैप्टर में मैप के बारे में जानेंगे. पहले आपको मैं बता चुकी हूँ कि लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, है ना. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड अबाउट द ग्लोब. पिछले चैप्टर में आपने ग्लोब के बारे में पढ़ा, इट्स एडवांटेजेस, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो पढ़ा था. लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं. जैसे कि ये ग्लोब है कि ये जो सर्कल्स होते हैं पूरे, ये होते हैं आपके लैटिट्यूड्स, और ये जो वर्टिकल लाइन्स सर्कल्स होते हैं ये होते हैं आपके लॉन्गिट्यूड्स, है ना. एंड अदर फैक्टर्स रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. फिर ये अर्थ जो है जब इस सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर काटती है तो उसको क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन. और अर्थ जो है जो अपने ही प्लेस पे रोटेट करती है उसको कहते हैं रोटेशन. अपार्ट फ्रॉम द मैनी एडवांटेजेस ऑफ द ग्लोब देर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ द ग्लोब एज वेल. कि ग्लोब के बहुत सारे एडवांटेज होने से उसके साथ कुछ इसकी कमियां भी हैं. ड्रॉबैक्स यानी कि उसकी कमियां. इट इज़ सर्टेनली यूजफुल व्हेन द कंप्लीट स्टडी ऑफ द अर्थ हैज़ टू बी डन. ये तब यूज़फुल होता है जब पूरे अर्थ की कंप्लीट स्टडी करनी हो. Although when only a part of it has to be studied, the use of globe become quite unsuccessful. जबकि अगर इसके किसी एक पार्ट का यूज़ करना हो तो ये बहुत ही अनसक्सेसफुल होता है. इन सच केस मैप्स कम टू द रेस्क्यू. और ऐसे केसेस में मैप जो है वो सही होते हैं. विद द हेल्प ऑफ मैप्स इट इज़ ईजियर टू स्टडी अबाउट आवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड विलेजेस. कि अगर हम देखें तो मैप की हेल्प से बहुत इजी हो जाता है कि हम अपने कंट्री की, अपने स्टेट की, अपने डिस्ट्रिक्ट की या अपने टाउन और विलेज की स्टडी कर सकते हैं. द ड्राइंग्स और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस और एनी एरिया ड्रॉन अकॉर्डिंग टू अ स्केल इज कॉल्ड अ मैप. क्या होता है, मैप एक ड्राइंग होती है या रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का एक फ्लैट सरफेस पर किसी एरिया का, जो कि एक स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाता है, उसे हम मैप कहते हैं. अ स्केल इज नेसेसरीली नीडेड एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम्प्लीटली फ्लैटन अ राउंड शेप. स्केल बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बिना आप कम्प्लीटली एक राउंड शेप को फ्लैटन नहीं कर पाओगे. मैप्स कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस एंड टास्क. मैप जो है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए और अलग अलग काम के लिए यूज़ आते हैं. जैसे कि अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल एरिया एंड ऑल्सो शोन ऑफ फ्यू फैक्ट्स विच कैन नॉट बी क्लियरली सीन ऑन ग्लोब. जो हम ग्लोब पे फैक्ट नहीं देख पाते हैं या छोटा सा एरिया जो हमें ग्लोब पे नहीं दिखता है वो हम मैप पे इजीली देख सकते हैं. देयर आर ऑल्सो मैप बुक्स विच कंसिस्ट ऑफ मैनी नेसेसरी फैक्ट्स. सच अ बुक इज नोन एज एन एटलस. एटलस आर ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स एंड वेरी इन साइज एंड मेजरमेंट्स. कि ऐसे कुछ मैप बुक्स भी होती है जिसमें बहुत सारे ज़रूरी फैक्ट्स होते हैं. ऐसी बुक को एटलस कहा जाता है. बुक ऑफ मैप क्या कही जाती है, एटलस. एटलस जो है वो अलग अलग स्केल पे ड्रॉ की जाती है जो साइज़ में और मेजरमेंट में अलग अलग हो सकती है. मोर इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय मैप्स देन ग्लोब. ग्लोब के कंपेरिजन में देखा जाए तो मैप में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताई जा सकती है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स, फ्यू ऑफ देम आर डिस्कस्ड एज फॉलोज. अच्छा, मैप जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं. इनमें से कुछ जो है वो बताए जा रहे हैं. जैसे कि फर्स्ट है आपका फिजिकल मैप. फिजिकल मैप क्या होता है, फिजिकल और रिलीफ मैप्स आर द मैप्स विच शो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्थ सच एज प्लेन्स, प्लेटू, ओशियंस, माउंटेन्स, रिवर एक्सेट्रा. फिजिकल मैप वो मैप होते हैं जो कि नेचुरल जो कैरेक्टरिस्टिक अर्थ की जो नेचुरल विशेषताएं हैं वो बताते हैं. जैसे कि कहाँ प्लेन है, कहाँ प्लेटू है, कहाँ ओशियन है, कहाँ माउंटेन है, कहाँ रिवर है ना. फिर आता है आपका पॉलिटिकल मैप. ठीक है, माउंटेन, रिवर, ओशियन ये सब बताए, वो कौन सा मैप हुआ, फिजिकल मैप. जैसे दूसरा आता है पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप्स आर द मैप दैट शो एरियाज लाइक डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस विद देयर रेस्पेक्टिव बाउंड्रीज और बॉर्डर्स. पॉलिटिकल मैप वो मैप होते हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज़ का एरिया बताए, अलग अलग स्टेट का एरिया, सिटीज़ का, टाउन का, विलेजेस का, है ना, उनकी बाउंड्रीज और बॉर्डर के साथ. वो होता है आपका पॉलिटिकल मैप. फिर आता है आपका थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप क्या होता है, थीमेटिक मैप्स आर द मैप विच फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. थीमेटिक मैप वो मैप होते हैं
वो मैप होते हैं जो किसी थीम पे, किसी कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, जैसे कि रोड मैप पे, रेनफॉल मैप पे, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों कहाँ है उसका वो बता रहे वो वाले मैप, इंडस्ट्रीज़ वाले मैप्स, है ना। सच मैप्स आर एंटाइटल्ड विथ अप्रोप्रिएट टाइटल। कुछ मैप्स को फिर टाइटल भी दिया जाता है कि उसमें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है। द थ्री कंपोनेंट ऑफ मैप्स आर, मैप के थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। हम इन्हीं के बारे में आगे स्टडी करेंगे। डिस्टेंस, drawing map is an art. Map are the drawings which portray the entire world on a simple sheet of paper. मैप को बनाना एक कला होता है कि, है ना। मैप जो होते हैं वो ड्राइंग्स होती हैं जो पूरे की पूरी वर्ल्ड को एक सिंपल पेपर की शीट पर उतार देते हैं। द स्केल्स आर ऑटोमेटिकली रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ मैप। स्केल्स जो है वो हम ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं मैप की हेल्प से। टू मेक श्योर दैट द distance between the place is real, this reduction of scale is done very carefully। कि ये देखने के लिए कि हमने जो प्लेस की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल रियल हो, इसके लिए जो स्केल्स का जो रिडक्शन होता है वो बहुत ध्यान से करना होता है। दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब जो लार्ज डिस्टेंस है ग्राउंड पर उसे आप छोटे डिस्टेंस से पेपर पर दिखाओ। हैंस फॉर दिस पर्पज़ अ स्केल इज़ चूजन। और इसी पर्पज़ के लिए स्केल को चूजन किया जाता है, क्योंकि अगर कोई डिस्टेंस किलोमीटर में है तो आप किलोमीटर को तो उस पर मैप पे नहीं दिखा पाओगे, है ना, क्योंकि मैप तो आपका मीटर में भी नहीं होता, वो तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है। इसलिए द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप इज़ नोन एज द स्केल। वो रेशियो कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पर और जो मैप पर डिस्टेंस दिखाई जा रही है वही आपका क्या कहलाता है? स्केल। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम। जैसे कि आपके घर और स्कूल के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दिस 10 किलोमीटर इज डिपिक्टेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। ये जो 10 किलोमीटर है वो मैप पे 2 सेंटीमीटर के रूप में दिखाया जाएगा। दिस वुड मीन दैट 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड विल बी शोन एज 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। इसका मतलब ये होता है कि जो ग्राउंड पे जो 5 किलोमीटर है उसे 1 सेंटीमीटर में दिखाया गया है। द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। आपका जो ड्राइंग का जो स्केल है वो क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। यानी आपने ये 1 सेंटीमीटर अगर यहाँ ड्रॉ किया तो ये 5 किलोमीटर कवर कर गया। Therefore in any map scale is very important। इसीलिए किसी भी मैप में स्केल लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। One can easily calculate the distance between any two places on a map if the scale is known। कि अगर किसी को स्केल के बारे में पता है तो वो इजीली आराम से डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता है। A small scale is used when large areas like continents and countries are to be shown on a paper। छोटा स्केल तब यूज़ में आता है जब बड़े बड़े एरिया जैसे कि कॉन्टिनेंट है, कंट्रीज़ है, उन्हें आपको पेपर पर दिखाना है। फॉर इंस्टेंस 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड शोज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप। जैसे कि 500 किलोमीटर को आप 5 सेंटीमीटर के रूप में दिखा रहे हो तो ये क्या कहलाता है? स्मॉल स्केल मैप। A large scale is used when a small area like your village or town is to be shown on paper। कि जब अगर आपको कंट्रीज कॉन्टिनेंट दिखाने तो आपको स्मॉल स्केल मैप लेना पड़ेगा, और अगर आपको अपना गांव विलेज वगैरह दिखाना, छोटा एरिया दिखाना है तो इट शोज 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड विच इज़ 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप। जो कि ग्राउंड पे 500 मीटर्स दिखा रहा है वो पेपर पर 5 सेंटीमीटर दिखाएगा, और इसी को क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज लार्ज स्केल मैप। बड़ा एरिया दिखाना है स्मॉल स्केल मैप, छोटा एरिया दिखाना है लार्ज स्केल मैप, है ना। मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय लार्ज स्केल मैप्स एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल मैप्स। अच्छा, लार्ज स्केल मैप्स जो है उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है स्मॉल स्केल मैप के कंपैरिजन में। अब आप आ जाओ, देखो डायरेक्शन। आपको पता है डायरेक्शन, मैप में डायरेक्शन इस टाइप से होती है। 4 डायरेक्शंस होते हैं, ऊपर की साइड नॉर्थ, नीचे की साइड साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ओके, अब हम देखते हैं आगे। जनरली देयर इज एन एरो मार्क्ड विथ लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर इन मैप। मैप में जनरली देखो जैसे ये है तो यहाँ ऊपर की साइड क्या दिखा होता है? ये आपका नॉर्थ साइड है ना, इस साइड से एरो लगा हुआ होता है।
द नॉर्थ डायरेक्शन इज शोन बाय दिस एरो, इस एरो से नॉर्थ डायरेक्शन डायरेक्ट दिखाई जाती है। इट इज़ नोन एज द नॉर्थ लाइन, उसको क्या कहते हैं? नॉर्थ लाइन। अदर डायरेक्शंस लाइक ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ कैन ईजिली बी फाउंड आउट व्हेन द नॉर्थ डायरेक्शन इज ऑन। और जब हमको अगर नॉर्थ डायरेक्शन पता होती है तो हम दूसरी डायरेक्शन इजीली पता लगा सकते हैं। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन। अब आपको पता है 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, दे आर नोन एज कार्डिनल पॉइंट्स। इनको क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स। फिर आता है नॉर्थ ईस्ट, तो ये वाला होता है नॉर्थ ईस्ट। फिर साउथ ईस्ट, फिर ये वाला आता है आपका साउथ ईस्ट। ठीक है, फिर आता है साउथ वेस्ट, ये वाला आता है आपका साउथ वेस्ट। फिर नॉर्थ वेस्ट, तो ये वाला आता है नॉर्थ वेस्ट, है ना। ये जो है अदर सब डायरेक्शंस होते हैं, या फिर आप इनको इंटीमेट डायरेक्शंस भी कह सकते हो। दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन सर्टेनली हेल्प इन लोकेटिंग एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली। और ये जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं ये किसी भी जगह को ज़्यादा अच्छे से लोकेट करने में आपकी बहुत ही हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा, इन फिगर 4.1 फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन। जैसे ये फिगर है, इसमें आपको बताना है, लाइक देखेंगे द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर द प्ले ग्राउंड फ्रॉम अब्दुल हाउस। अब अब्दुल का हाउस कहाँ है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, है ना। विकास, शीला, करीम, अब्दुल का हाउस कहाँ है? यहाँ पे नेप ऑफ विलेज। प्ले ग्राउंड कहाँ है? ये रहा प्ले ग्राउंड। ठीक है, तो अब्दुल का हाउस तो इसमें है ही नहीं, इसमें तो करीम का हाउस है। ठीक है, आप इसी को करीम के हाउस को ही देखो, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी हुई? करीम के हाउस से प्लेग्राउंड की डायरेक्शन नॉर्थ वाली, है ना। डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप, ये शॉप है, शॉप से स्कूल की डायरेक्शन किस तरफ है? वेस्ट की तरफ। किस तरफ है? वेस्ट की तरफ। अ कंपास हेल्प इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस। कंपास से हम किसी भी का भी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच द मेन डायरेक्शन कैन बी फाउंड आउट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है कंपास, जिससे हम मेन डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। आजकल आपके मोबाइल में भी इस टाइप से कंपास बना हुआ आता है, जिससे आप डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। द मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ कंपास ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर 0.2। और ये जो दिख रहा है आपको, जो मैग्नेटिक जो नीडल होती है ये हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ही रहती है। ओके, आपको समझ में आ गया? डायरेक्शंस 4 डायरेक्शंस होती है, कार्डिनल पॉइंट होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देन इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, है ना। अब आप आ जाओ, देखो सिंबल। सिंबल में क्या होते हैं? जो लैंडमार्क्स वगैरह होते हैं उनको आप सिंबल, जैसे कोई स्कूल है, बिल्डिंग है, रोड है, इन सब के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप आर द सिंबल। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है? सिंबल। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्रॉ द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि आप कोई बिल्डिंग है, रोड है, तो आप उनकी एक्चुअल साइज तो मैप में नहीं बना पाओगे, तो आपको उनके लिए सिंबल ही यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, ट्री, रेलवे लाइन्स, बॉर्डर्स, वेल एट्सेट्रा ऑन अ मैप। दिस इज़ वेयर द सिंबल कम्स टू द रेस्क्यू। और इसीलिए हम सिंबल का यूज़ करते हैं। ऑल दीज प्लेसेज आर mentioned and shown in the map by using certain letters। ऐसे कुछ लेटर्स का यूज़ करके आप लेटर्स का यूज़ करके और फिर उनको दिखा सकते हो। शेड्स का यूज़ करके दिखा सकते हो, कलर्स का यूज़ करके दिखा सकते हो, लाइंस का यूज़ करके दिखा सकते हो, पिक्चर्स बनाकर भी आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। A lot of information is given in a limited space with the help of these symbol। और इन्हीं सिंबल की हेल्प से आप छोटी सी लिमिटेड जगह में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हो। अब जैसे कि ये इतना सा प्लेस है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक मैप बनाना है, लाइक कि जैसे कि आप ये फर्स्ट वाला ऊपर वाला मैप देखो। अब ये स्पेस है, अब इसमें इन्होंने ट्री की पिक्चर बना दी। अब आप एक्चुअल में ट्री अगर यहाँ देखते तो क्या इतनी सी जगह में ट्री आ जाता? क्या नहीं आता, है ना। जैसे ये स्कूल है, यहाँ पे स्कूल लिखा हुआ है, तो क्या इतनी सी जगह में स्कूल की बिल्डिंग बन जाती? नहीं। सिर्फ स्कूल लिखने से हमको ये इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ इस प्लेस पे स्कूल बना हुआ है एक्चुअल में। और ये तो मैप में यहाँ पर स्कूल लिख दिया, मतलब इस डायरेक्शन में स्कूल है ना। दे मेक द मैप सिंपलर टू रीड एंड ईजियर टू ड्रॉ। इनकी वजह से हम मैप को ईजिली रीड भी कर सकते हैं और ईजिली बना भी सकते हैं। वन कैन ईजिली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ
these symbols from maps even if one doesn't know the local language and does not need to ask for direction from someone। कि अगर किसी से बिना डायरेक्शन के लिए, किसी से बिना पूछे भी अगर किसी को लोकल लैंग्वेज नहीं पता है तो वो इस मैप की हेल्प से कहीं पर भी जा सकता है। देयर इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज इन द मैप दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन। क्योंकि मैप में यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जो हर कोई समझ सकता है। फॉर द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइंस। इन सिंबल का यूज़ करने के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ था। सच सिम्बल्स आर नोन एज कन्वेंशनल सिम्बल। ऐसे सिम्बल्स क्या कहलाते हैं? कन्वेंशनल सिम्बल्स। फ्यू ऑफ द कन्वेंशनल सिम्बल्स आर शोन इन फिगर 4.3। आगे फिगर दिया हुआ, इसमें कुछ सिम्बल दिखाए गए हैं। जैसे कि ये देखो आप, जैसे रेलवे लाइन में अलग अलग होती है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और रेलवे स्टेशन। तो ये ब्रॉड गेज, मीटर गेज और रेलवे स्टेशन। रोड्स मेटल्ड होते हैं और अनमेटल्ड होते हैं। तो ये मेटल्ड वाली ये और अनमेटल्ड वाली ये। तो बाउंड्री होती है इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। इंटरनेशनल के लिए, स्टेट के लिए और डिस्ट्रिक्ट के लिए ये। फिर रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज। ये रिवर, ये वेल, फिर ये टैंक, ये कैनाल और ये ब्रिज। फिर आता है टेम्पल, चर्च, मॉस्की और छतरी। ये टेम्पल का सिंबल बना दिया, ये चर्च का बना दिया, ऊपर क्रॉस लगा दिया, ये मॉस्की का बना दिया और ये छतरी। फिर पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन। तो इनके लिए सिंबल ये बना दिए जाते हैं। फिर सेटलमेंट आता है, ग्रेवयार्ड आता है। तो ये सेटलमेंट और ये ग्रेवयार्ड। फिर ट्रीज है या ग्रास है तो ये ट्रीज बना दिए जाते हैं और ये ग्रास बना दी जाती है। इस टाइप से सिंबल यूज़ किए जाते हैं। ओके, डिफरेंट कलर्स आर टेकन फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव। अब ऐसी तरीके से इन्हीं ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से कलर्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि यूजुअली ब्लू कलर फॉर रिप्रेजेंटिंग वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ को दिखाना है तो ब्लू कलर यूज़ करते हैं। माउंटेन्स दिखाना है तो ब्राउन कलर यूज़ करते हैं। प्लेटू दिखाना है तो येलो यूज़ करते हैं और प्लेन्स दिखाने हैं तो ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया? 3 टाइप के मैप होते हैं। मैप सिंपल फ्लैट शीट पे राउंड शेप को दिखाते हैं वो मैप होता है। आपको इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं। 3 टाइप के मैप होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थेमेटिक मैप। फिजिकल में प्लेन, रिवर ये सब दिखाते हैं। पॉलिटिकल में स्टेट्स, कंट्रीज ये सब दिखाते हैं। थेमेटिक में थीम होती है, कोई पर्सनल स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी होती है, जैसे रोड मैप है इस टाइप से। ठीक है। फिर डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल, ये मैप के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम देखेंगे आगे स्केच। व्हाट इज स्केच? ये स्केच क्या होती है? रफ ड्राइंग होती है। क्या होती है? रफ ड्राइंग होती है। अ रफ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन विच इज़ नॉट टू स्केल एंड कैलकुलेशन इज नॉन एज अ स्केच। कि एक किसी रफ ड्राइंग जो मेनली हमारी मेमोरी पे बेस होती है, उसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें कोई स्केल का यूज़ नहीं किया जाता है, ना ही कैलकुलेशन की जाती है, उसको हम स्केच कहते हैं। एट टाइम इन ऑर्डर टू लोकेट अ पर्टिकुलर प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू अदर प्लेसेज इन एन एरिया रफ ड्राइंग इज़ रिक्वायर्ड। कि अगर कोई पर्टिकुलर कोई प्लेस दिखाना है दूसरे प्लेस को देखते हुए कि भाई कहाँ से कहाँ जाना है, तो इस टाइप से, जैसे ये यहाँ से यहाँ आपका घर है और यहाँ आपका स्कूल है, ये बीच में कुछ आ रहा है, जैसे यहाँ टेम्पल आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ कोई चर्च आ गई है, तो फिर आप कहोगे कि भाई यहाँ से आप इधर से ऐसे जाओगे, फिर यहाँ चर्च से यहाँ तक जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाके यहाँ आप अपने स्कूल में जा रहे हो। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से रफ स्केच हो गया। ठीक है। तो a rough drawing is required. Supposedly you don't know the way but you want to visit your friend's house. जैसे कि आपको पता नहीं है आपको अपने फ्रेंड का घर, लेकिन आपको उसके घर जाना है ना। A rough drawing might be made by your friend. आपके फ्रेंड ने बोला कि तू यहाँ से चलना, यहाँ से यूँ जाना, फिर इस गली में मुड़ना, फिर यहाँ से सामने जाना, फिर इधर आना, फिर इधर आना, यहाँ मेरा घर है। ठीक है। तो बस आपको इस तरीके से वैसे रफ ड्राइंग बना के दे देगा क्या लिख अच्छे तरीके से। सच ए रफ ड्राइंग विच इज़ ड्रॉन विदाउट स्केल एंड कैलकुलेशन इज देयरफॉर नोन एज स्केच मैप। ऐसी रफ ड्राइंग जो कि बिना स्केल के और कैलकुलेशंस के बनती है उसको हम क्या कहते हैं? स्केच मैप। ओके, समझ में आ गया स्केच क्या होता है? स्केच क्या होता है? रफ ड्राइंग होती है। ठीक है। अब आ जाओ प्लान। प्लान क्या होता है? अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल इज नॉन एज प्लान। कि किसी भी छोटे एरिया की बड़े स्केल पे अगर हम ड्राइंग बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्लान। अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय अ लार्ज स्केल मैप। और उस लार्ज स्केल मैप से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, बट सम टाइम देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी नोन दैट कांट बी शोन इन अ मैप। कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जाननी होती है लेकिन वो मैप पर नहीं दिखाई जा सकती।
जैसे कि फॉर इंस्टेंस लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रूम, किसी रूम की लेंथ और ब्रेड्थ आप नहीं दिखा सकते हो। एट सच टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल नॉन एज ए प्लान। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं कि कुछ ड्राइंग बनाते हैं किसी स्केल के थ्रू, जिसको क्या कहते हैं, प्लान। ओके। अच्छा, अब आपको एक होमवर्क दे रही हूँ मैं कि आपको ये वाला जो फिगर है आपको इसको देखना है, ठीक है, और फिर आपको ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी, जैसे कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन इन विच द रिवर इज़ फ्लोइंग, कि रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, ये वाली है रिवर, तो ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। उसके बाद में व्हाट टाइप ऑफ रोड पासेस बाय द साइड ऑफ विलेज डुमरी, विलेज डुमरी का है यहाँ, अब यहाँ से किस टाइप का जो रोड है वो पास कर रहा है, ये तो आपकी क्या है, जो भी टाइप के रोड पास कर रहे हो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे कि अनमेटल्ड है, ये तो मेटल रोड है, और ये कौन से हैं, अनमेटल्ड रोड है, ठीक है। ऐसे आपको फाइंड आउट करने हैं सारे। ये आपका होमवर्क है बेटा, ये आपको खुद से करना है। ये जो टिक द करेक्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी आपको फाइंड करने हैं, क्योंकि जैसे फर्स्ट वाला मैप बुक आर नॉन एज, पीछे आप देखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। मैप बुक को क्या कहते हैं, एटलस। नेचुरल फीचर जो अर्थ के वो किससे दिखते हैं, फिजिकल मैप से। रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑफ मैप इज नोन एज स्केल। 4 मेजर डायरेक्शन आर नोन एज कॉर्डिनल पॉइंट्स। मैग्नेटिक नीडल ऑफ कंपास ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड। मैग्नेटिक नीडल जो होती है कंपास की, हमेशा वो नॉर्थ साउथ की तरफ रहती है, ठीक है। अब ये वाले आप खुद से सर्च करेंगे, देखेंगे कि मैं तो आंसर आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको खुद को सर्च करने हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपका ये चैप्टर ओवर हो रहा है, क्वेश्चंस के आंसर वगैरह आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में अलग से। तो यहाँ आपका ये चैप्टर ओवर हो रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।